नमस्कार, मैं हूं दीपा और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस कैसे करना है। ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, रिक्वेस्ट आई है कि मुझे वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमारा जो रूटीन होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे हमारे स्टीचेस, बच्चे की टेक केयर करना, क्योंकि हम फीड कराते हैं तो हमें भूख भी ज्यादा लगती है और खाते टाइम हम ये नहीं देखते हैं कि किसमें कैलोरी ज्यादा है। प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ 8 से 14 किलो वेट ही गेन होना चाहिए, पर यूजुअली हमने देखा है कि इससे बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ मेरे 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो हमारा एब्डोमेन होता है वो हैंगिंग एब्डोमेन हो जाता है, मतलब लटक जाता है थैली के जैसे। अगर सही समय पे हमने उसमें ध्यान नहीं दिया तो एब्डोमेन प्रेगनेंसी के बाद ऐसा ही लटका रह जाएगा। सबसे पहले तो हमको एब्डोमिनल बाइंडर बांधना है। अगर नॉर्मल डिलीवरी तो सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी, और अगर सी सेक्शन है तो थर्ड डे ऑफ डिलीवरी हम एब्डोमिनल बाइंडर या एब्डोमिनल बेल्ट बांध सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। देखिए इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ लीजिए। जो यूट्रस होता है मतलब बच्चेदानी, उसे नॉर्मल अपनी बैक टू पोजीशन में आने में करीबन 6 वीक का समय लग जाता है, मतलब 6 वीक तक हमको बेड रेस्ट करना है। इसको हम इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। सेकंड, हमको वेट लॉस की जर्नी में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब माँ को सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अपना दूध ही पिलाना है। ब्रेस्ट फीड करवाने से जो वेट होता है वो तेजी से कम होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराने से बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रॉपर डाइट। आपको ऐसी चीजों को खाने में सिलेक्शन करना है जिनमें लो कैलोरी और हाई प्रोटीन हो। आप ऐसी चीजें अपने खाने में सिलेक्शन करिए जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो और कैलोरी कम हो। उससे आप जो बच्चे को फीड करा रही हैं उसमें भी आपको हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका वेट भी आसानी से लॉस हो। अपनी डाइट में प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल शामिल कर लीजिए, फ्रूट्स कर लीजिए, सैलेड कर लीजिए, दलिया कर लीजिए। आप इसमें अपनी स्मूदी भी पी सकती हैं बना के। पानी खूब पीना है, पानी का बैलेंस बना के रखना है। 3 से 4 लीटर पानी आपको रोज पीना है। तो नेक्स्ट है प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद 6 वीक हो चुके हैं तो अब आप अपने डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहती हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आपका वेट पहले जैसे हो जाए तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, वॉक करनी है अपने, क्योंकि आपका जो रूटीन होता है बेबी होने के बाद बहुत हेक्टिक हो जाता है। आप वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस आपको वेट नहीं उठाना है, भारी चीजें नहीं उठानी है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, प्रॉपर स्लीप। जब बेबी होता है उसके बाद जो मदर का स्लीपिंग पैटर्न होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उसे बच्चे के अकॉर्डिंग सोना होता है। आप इसे स्मार्टली डील कर सकती हैं। जब आपका बेबी सोए तो आपको भी कोशिश करना है कि उस टाइम पे आप सो लें, या फिर आप किसी फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकती हैं, बेबी के पापा की हेल्प ले सकती हैं। आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग की मदद ले सकती हैं। एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है अपना मिल्क आप निकाल के रख दीजिए और उसके बाद में जब रात में आपका बेबी उठता है तो आप अपने पार्टनर को बोलिए कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना करे और बच्चे को वो वाला दूध आप पिला दीजिए। इस तरह से आपका जो स्लीपिंग पैटर्न होगा वो भी प्रॉपर हो जाएगा। कम से कम 6 घंटे की नींद आपको लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर मेडिकेशन। डॉक्टर्स जो आपको प्रेगनेंसी के बाद मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वो आपको लेनी है, जरूरी है, ध्यान से लेनी है। कई बार महिलाएं डिलीवरी के पहले मेडिसिन लेती हैं, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, बीच में ही मेडिसिन छोड़ देती हैं। तो उन मेडिसिन का कोर्स आपको पूरा करना है। डिलीवरी के कम से कम 6 महीने तक आपको आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्योंकि डिलीवरी टाइम पे जो हमारे बॉडी का लॉस हुआ है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, उसके बाद हमको उसको पहले से रिकवर करना है। तो उन बॉडी लॉस को रिकवर करने के लिए हमको मेडिकेशंस प्रॉपरली टाइम पर लेना है और हेल्दी डाइट लेना है, जिससे हमारी बॉडी रिकवर हो सके। आप बॉडी मसाज भी ले सकती हैं। बॉडी मसाज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में पेन रह जाता है तो बॉडी मसाज जो होता है वो आपके पेन को रिलीव करेगा, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलर करेगा। आप किसी भी ऑयल से हल्का कुनकुना करके बॉडी मसाज ले सकती हैं। तो चलिए मैं एक बार जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कर देती हूँ।
सबसे पहले तो एब्डोमिनल बाइंडर बांधना है सेकेंड डे ऑफ प्रेगनेंसी से। सेकेंड है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने आपको वेट लॉस की जर्नी में जो टिप्स दिए हैं वो आपके वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेंगे। और क्योंकि मैं इससे ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो चीजें छूट गई हैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक पे डील कर पाऊं।